बिगड़े भी नहीं और भगे भी नहीं, इसका काम गुरु करते हैं। पात्र स्नेही परार्थ कृत उपकार करने वाले हैं। कैसे? रत्नात्रय विशुद्धासन, तो रत्नात्रय से विशुद्ध हैं। भवाब्देश तारको गुरु, ज्ञानियों भव सागर से पार उतारने वाला कोई है, उसका नाम गुरु है। भवाब्देश तारको गुरु, बोलिए जरा, भवाब्देश तारको गुरु, भव सागर से उतारने वाला कोई है, उसका नाम गुरु है। मान नहीं, विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। शिष्य कितनी ऊंचाइयां, अच्छा कितनी ऊंचाइयों में जाए तो देखना चाहिए। जैसा पतंग गगन में छू रही है, गगन का चुम्बन कर रही है पतंग, लेकिन डोर किसके पास है? मंजा किसके पास है? मंजा किसके पास है? यदि मंजा टूट गया ना तो पतंग झाड़ी में पड़ी मिलेगी। मंजा टूट गया, पतंग झाड़ी में मिलेगी, किसी की छत पर पड़ी मिलेगी। मित्र, यदि मंजा सुरक्षित है तो पतंग आकाश में गमन करती है। जो कुछ में दिख रहा है एक आचार्य विराग सार का मंजा है। वो टूटना नहीं चाहिए। मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया, सुब्रत सागर जी, भट्टारक जी, मैंने जीवन में किसी को खुश करना सीखा ही नहीं। ये सब सेठ साहूकार बैठे देख रहे हैं आप सब सभा में, आज तक मैंने कोई को ना फोन लगवाता हूं न किसी को बुलाता हूं। यदि मेरे गुरु ने मुझे नहीं बुलाया, मैं सच्चा शिष्य हूं, स्वयं उनके पास पहुंचा हूं, हमारे सच्चे शिष्य होंगे तो मुझे बुलाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जितने देश में श्रावक श्रावका जितने भक्त हैं, भक्त जीव, मैंने आज तक किसी को, फोन तो अपने पास है नहीं है, और चिट्ठी मेरा नियम है। मात्र मैं जीवन में पत्र लिखता था आचार्य विराग सागर को, बाकी सबको मेरे पत्र लिखने का भी त्याग है। जब से घर की देहरी से पैर दूर किया था, उसी दिन मैंने मंदिर में प्रतिज्ञा की थी, चंदा चिट्ठी का त्याग है, न चंदा मांगूंगा न चिट्ठा लिखूंगा। मांगने वाला हर समय छोटा होता है, वो देने वाला हर समय बड़ा होता है। इसलिए आज तक इतना समय बीत गया, किसी को पत्र लिखा ही नहीं और लिखूंगा भी नहीं, आवश्यकता ही नहीं। न हमने फोन की डायरी भी नहीं बनाई जीवन में, बनाऊंगा भी नहीं। बोले क्यों? 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 बालक समझ, दूसरे के नंबर गिनूं मैं कि जगत मेरा नंबर देखे 108। भगवान तीर्थंकर का नंबर देखना चाहिए, जगत के नंबर की आवश्यकता नहीं। ज्ञानियों, अब भी मुझे आचार्य विराग सागर ने 108 नंबर दिया है, अब मैं कोशिश करता हूं 1008 नंबर लेकर रहूंगा। उसकी तैयारी चल रही है। समझो, एम्बुलेंस ने, आप एम्बुलेंस मान लीजिए, वो तो शरीर का रोग ठीक करने के लिए एम्बुलेंस है, उसे ठीक 108 नंबर डाला है, लेकिन ये हमारे आत्मा के स्वास्थ्य को ठीक करने वाली ये 108 नंबर रत्नात्रय के हैं। रत्नात्रय विशुद्धासन। जीवन में किशोर पांडे भैया, नेताजी इचलकरन जी, ज्ञानी विधायक जी, सांसद का बेटा, सुन भैया कि जगत को
एक एक को खुश करने जाओगे तो दुनिया खुश हो नहीं सकती। अपने मन को ही खुश कर लो, दुनिया तुम्हारे चरण में खुशी होके आएगी। अपने आप को खुश रखो तो आपके पास सब खुश होके आएंगे। मात्र बहुत सारे यहाँ पर ऐसे जीव बैठे हुए हैं जिन्होंने, मैंने जिस दिन संघ में प्रवेश किया था उस दिन से आज तक वो हमें देख रहे हैं। मैंने मात्र आचार्य विराग सागर को देखा, कोई दूसरे को देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। बोले क्यों? एक स्थान का बन के रहोगे तो विश्वास के पात्र रहोगे। जो स्थान बदलता है वो विश्वास का पात्र नहीं होता। कुंद कुंद सौमिने रेणसार में लिखा है, कुंद कुंद सौमिने रेणसार ग्रंथ में लिखा हुआ है, जिस पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया हो और दूसरे को पति चुन लिया हो, वो पागल आदमी है। वो पागल आदमी है जो उसे अपनी पत्नी बनाने जा रहा है। बोले क्यों? जो अपने प्रथम पत्नी पति की नहीं हुई, कभी तुझे भी छोड़ के चली जाएगी। तो जैसे मित्र स्त्री एक को छोड़ दूसरे हो जाती है, ऐसे जो शिष्य एक गुरु को छोड़कर दूसरी जगह जा रहा है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि मित्र, जब तुम्हारे गुरु हैं या विद्वान, तुम छोड़ के जा रहे हो। रेणसार में लिखा है, इसलिए अपने जीवन में जिसे तुमने गुरु बनाया है, मित्र से कपट, मित्र से कपट, मित्र गुरु से कपट और मित्र से चोरी, कहाँ हो निर्धन, कहाँ हो कोड़ी। ये बुंदेलखंडी में कहा गया है, गुरु से कपट और मित्र से चोरी। जो गुरु के से कपट रखे वो मित्र के साथ चोरी करे, वो नियम से निर्धन होगा या भविष्य में कोड़ी बनेगा। कभी मित्र के साथ कपट, छल नहीं करना, चोरी नहीं करना, और गुरु के साथ छल नहीं करना। जिस गुरु ने भैया ऐसा बोलना जगत को, अपनी क्षमता क्या थी? अपनी क्षमता क्या थी? गलियों में घूमने वाला, स्कूल में पीठ पे बस्ता लेके जाने वाला बालक को वो मित्र एक नव देवता में देव बना के रख दिया। उस गुरु के साथ तुम छल करोगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी? कभी गुरु से छल नहीं करना। एक बार तुमने कर भी लिया और तुम कितनी ऊंचाइयां पालोगे, पर जब तुम अपने शिष्य के बीच में बैठोगे ना, तो बेटा तुम गुरु की महिमा नहीं गा पाओगे। पर पुरुष से प्रीति रखने वाली नारी अपनी संतान को कभी, अपनी बेटी को नहीं समझा सकती, बेटी पर पुरुष को मत देखना। ऐसे जिसने अपने गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु चुन लिए हो, वो कभी नहीं कह पाएगा बेटा गुरु को मत छोड़ना। बालक, इन्होंने जिन जिन ने उपकार किया सबके अर्घ चढ़ाए। सच्चा शिष्य होगा कभी अपने गुरु का नाम नहीं छिपाएगा, निन्नवाचार का पालन करेगा, अनिन्नव नहीं बनेगा। जो व्यक्ति ग्रंथ का नाम छुपाता है, गुरु का नाम छुपाता है, उसको दर्शनावरणी और ज्ञानावरणी दोनों कर्म का असरबंद होता है, करना नियोग कहता है। आचार्य भगवंत जिनसेन स्वामी द्वितीय, प्रथम जिनसेन स्वामी ने महापुराण आदि पुराण लिखा। द्वितीय जिनसेन हुए हैं, उन्होंने हरिवंश पुराण लिखा है। द्वितीय जिनसेन स्वामी ने मध्य प्रदेश में मालवा में अपना हरिवंश पुराण लिखा। उस हरिवंश पुराण में उन्होंने लिखा, पदश्च एकस्य अक्षर पदस्य दातारम विस्मृत पापी। सुनना ध्यान से, अक्षरस्य पदस्य एकस्य अक्षर पदस्य विस्मृतम पापी, कहा पूर्ण धर्म देशना।
जो व्यक्ति एक अक्षर देने वाला हो, एक पद सिखाने वाला हो, वो भी तुम्हारा गुरु होता है। उसको जो भूल जाता है वो पापी होता है। जिसने रत्नात्रय धर्म दिया हो, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया हो, ऐसे गुरु को जो भूल जाए वो महापापी। कुरल काव्यकर्ता त्रोल्लाचार्य स्वामी ने लिखा हुआ है कुरल काव्य में, संसार में पापियों की संख्या बहुत है, संसार में पापियों की संख्या बहुत है, पर महापापी वो है जो उपकारी के उपकार को भूल जाता है। सागर मित्र, समय बदल जाए, जिससे तुमने ज्ञान प्राप्त किया था वो अध्यापक छोटा ही रह जाए, वो आप किसी कॉलेज के कुलपति बन जाओ, तब भी अपने गुरु को मत भूल जाना। ये आसन, ये सिंहासन विशुद्ध सागर के नहीं है, ये जो कुछ है वो आचार्य विराग सागर का है। अपना क्या है? अपने क्या है? अपन तो प्रार्थना करके घर से निकले थे, 16 वर्ष का बालक, देख वीर, मात्र 16 वर्ष में मुझे आचार्य विराग सागर मिल गए थे। और 16 वर्ष में भिंड में चातुर्मास हुआ 1988 में, फिर हुआ 89 में, 2 लगातार चातुर्मास हुए। मैं तो यूँ कहता हूँ कि 88 में प्रभावित कर गए और 89 में लेने आए थे। तो मतलब 2 चातुर्मास उन्होंने लगातार किए। बरासों में मैं उनके पास गया था, और बरासों में मतलब भगवान महावीर स्वामी की समोषण भूमि है, वहाँ पर आचार्य महाराज ने मुझे देख लिया। और उससे आज तक, अभी तक, जब तक उनका जीवन रहा, जो चिंता गुरु को होती है वो शिष्य नहीं समझता। बालकों, तुम उछल रहे कूद रहे हो, बछड़े को नहीं पता मेरी माँ गाय कहाँ कहाँ हमारी दृष्टि रखे हुए है। बछड़ा उछलता कूदता रहता है, पर माँ देखती रहती कि मेरा बछड़ा कहाँ पर है। ऐसे मित्र, शिष्य कहीं भी उछले कूदे, पर गुरु देखता रहता कि मेरा बछड़ा कहाँ पर है। विश्वास आचार्य गुरुवर बढ़ा घटा के नहीं गए, मनोज बढ़ा के गए, सूरज का दिया विश्वास बढ़ा के गए हैं। जीवित में जितना लोगों को विश्वास था, उनकी समाधि के बाद 4 गुना लोगों को विश्वास बढ़ गया है। बोले वो ऐसा कैसा जीव था जिसने अपने जीवन जाने के पूर्व ही सारा व्यवस्था छोड़ करके और संलेखना के मार्ग पर चल दिया हो। मित्र, यही गुरु का मूल धर्म है। रत्नात्रय विशुद्धासन, जिनका स्वयं का रत्नात्रय विशुद्ध हो, भवाब्देश तारको गुरु, ऐसा गुरु ही भव सागर से पार करा सकता है। तो शिष्य कैसा होना चाहिए? ये तो गुरु की महिमा आपने सुनी है, शिष्य कैसा होना चाहिए? सर, मित्र, हर व्यक्ति को विद्या मत दे देना। हर व्यक्ति को विद्या दे दोगे तुम्हारा विनाश हो जाएगा। विद्या भी जाएगी, जीवन भी जाएगा। परीक्षा करके ज्ञान दो, शिष्य की दृष्टि देखो। भट्टारक जी, मित्र बहुत मिलेंगे। अभी आप 25 वर्ष के हो, अभी आपको बहुत जीना है, जिन शास्त्र में प्रभावना करना है। पर बालक समझ में, अनुभव से बोल रहा हूँ, जगत में ठोकरें खाने को मिले, तुम ठोकरें खाते रहना। आपको मालूम, एक पत्थर की बटैया समझते ना, गोल पत्थर, वो गोल पत्थर गोल नहीं होता है। कोई पत्थर गोल नहीं होते हैं, लेकिन पर्वत की चट्टान से गिरते गिरते नदी में लुढ़कते गोल बटैया बन जाती है और लोग शंकर जी बना के पूजने लगते हैं। एक पत्थर की बटैया
लुढ़कते लुढ़कते गोल हो जाती है और मालूम लोग उसको पूजना प्रारंभ कर देते हैं। मित्र बटैया के लिए एक पिंडी का रूप बन जाती है। ऐसे संसार जितनी ठोकरें लगे लगने दो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा तुम भी गोल बटैया बन जाओगे, और गोल बटैया सिद्ध भगवान ओंकारम बिंद संयुक्तम। ठोकर मारने वालों की आंख उठा के नहीं देखना। आदिनाथ स्वामी दिख रहे कितने सुंदर लगते हैं। मुंशी सुब्रत भगवान अच्छे लग रहे हैं आपको? पक्का मालूम अन्वेष इनको भगवान आदिनाथ स्वामी, मुनुस्मृत स्वामी, यहाँ की 24 देखो कितनी सुंदर। लेकिन वो पाषाण जो है ना, शिल्पकार की ठोकरों से, छेनी से, हथौड़े से घबरा जाता, तो आज मुनुस्मृत आदिनाथ नहीं बन पाता है। ऐसे ज्ञानी जो अपने शिष्य जो है गुरु की डांट से घबरा जाएंगे, वे कभी भगवान नहीं बन पाएंगे, भगवान नहीं बन पाएंगे। क्यों ज्ञानी? विधायक जी अंगूठी पहने क्या? अरे मुझे नहीं पाइजे। अंगूठी पहने क्या? किसकी है? तांबे की? मुझे मालूम है सोने की है ना। मित्र समझ, उस अंगूठी से पूछो कि मेरी अंगुली में कैसे आ गई तू भाई, मेरी अंगुली में कैसे आ गई? वो कहेगा सोना। मित्र समझ, खदान से निकाला गया, भट्टी में झोंका गया, फिर स्वर्णकार ने पीटा, आकार दिया, आ तेरे मैं अंगूठी बन के तेरे अंगुली की शोभा रही हूं। जब सोना मित्र तिलक बन के मस्तक में पहुंच जाता है, ऐसे उपसर्ग परिसर सेन करता है और गुरु की डांट में पास हो जाता है, वो शिष्य 3 लोग का तिलक बनता है। समझ रहा अंकित भाई? जीवन में घबराने की जरूरत नहीं है। घबराए कि गिरे, घबराने की आवश्यकता नहीं। बस आपका समय। पहला सूत्र है शिष्य का, गुरु भक्तो हो। साहब पहला लक्षण शिष्य का, सबसे पहला लक्षण शिष्य का गुरु भक्तो, गुरु भक्त होना चाहिए। जिसके हृदय में गुरु भक्ति नहीं है, सुब्रत सागर जी महात्माओं, जो ऐसा भी दीक्षार्थी आ सकता है तुम्हारे जीवन में, वो यूं कहेगा मैं आपकी जय नहीं लगाऊंगा। हाँ, ऐसे त्यागी आए हैं देश में और गुरुओं ने दीक्षा भी दी है। उनसे बड़ा पागल कौन हो सकता है जिन्हें दीक्षा दे दी? शिष्य क्या बोल रहा है? मैं आपकी जय नहीं बोलूंगा, आपके संग में नहीं रहूंगा, आपकी परंपरा का पालन नहीं करूंगा, आपको दीक्षा मुझे देना पड़ेगी। देना हो तो दे दो।